कि जो हमारे यहाँ खास करके मधवापुर प्रखंड की बात है, लगभग 13-14 हज़ार यहाँ पे आवेदन किसान किए थे। उसमें से जो किसान था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया और 5-6 हज़ार परिवार को ही मात्र किसान को जो लाभ दिया गया, जिसमें जो किसान थे, जो सही में किसान थे, उसी को छोड़ दिया गया। गुड मॉर्निंग मधुबनी के एक खास सेगमेंट में स्वागत है आपका। जैसा कि मैं विक्रम भगत नागवंशी और उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 7:30 बजे यह कार्यक्रम लेकर के आता है और किसी एक टॉपिक पे हम बात करते हैं। वो टॉपिक शायद आपके लिए जरूरी बन जाए। तो चलिए, आज हमारे साथ है पूर्व जिला परिषद सदस्य श्रवण यादव जी। स्वागत है सर आपका। चलिए सब आप लोगों को धन्यवाद। और जितने भी हमारे क्षेत्र के मधवापुर क्षेत्र के साथ साथ पूरे मधुबनी जिला के जितने भी किसान भाई हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ जितने भी जनता है सभी को प्रणाम करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सभी को प्रणाम करता हूं। चलिए श्रवण जी, आज आपके साथ बैठे हैं तो मुद्दा है किसानी, खेती बाड़ी। जी। तो पहला सवाल हम लेना चाहेंगे कि किसान परेशान है। परेशान होने की वजह क्या है? क्योंकि आमदनी जो लागत होता है, लागत के अनुसार आमदनी नहीं है। फसल का उपज अच्छी नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? सरकार तो लगातार कह रही है किसानों की आय बढ़ रही है, बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो खेतों में, धरातल पर ऐसी बात नहीं है। ये सही बात है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और इसलिए आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आप एक बड़े किसान के रूप में आते हैं। आपकी जो खेती है, जो हमने देखा है, बड़े स्तर पर आप खेती करते हैं। तो थोड़ा कुछ हमारे किसान भाई हैं, उनको कुछ जानकारी मिल जाए। सही बात है। पहले किसान, क्योंकि हमारा देश भारत है और भारत हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के जो किसान हैं, इस किसान को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि किसान पर ही ये आधारित ये देश मेरा भारत। क्योंकि किसान यदि नहीं रहेगा तो अनाज कहाँ से होगा, और अनाज नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या। इसलिए अनाज उपज जो है होना चाहिए, और इसके लिए जो सरकार का व्यवस्था है उस व्यवस्था में कमी है। क्योंकि जो समय पर, जैसे कि खाद की समस्या हो जाती है, खाद होना चाहिए, DAP, यूरिया, और क्या है, जैविक खाद है, उर्वरक क्षमता जो ज़मीन का जो है ये बहुत कम हो गया है। क्योंकि समय पर जो है किसान को खाद बीज ये सब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लोग अच्छे फसल नहीं उगा पाते हैं। और उसका जो नहीं भंडारण की व्यवस्था है, नहीं यहाँ पर कोई मार्केटिंग की व्यवस्था है, इस तरह की समस्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार से भी कहना चाहूँगा कि व्यवस्था दे और मार्केटिंग की व्यवस्था हो, और हमारे सहार घाट में, बेनीपट्टी में, इस सब में जो है कोल्ड स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए, कि ताकि जो किसान जो उपज करेंगे उसको भंडारण जो कम से कम कोल्ड स्टोर रहेगा तो तब तो उसमें रखेंगे लोग। इस तरह की समस्या देखने को मिलता है, और इसके चलते किसान का जो उपज नहीं हो पा रहा है बढ़िया, नहीं उपज हो रहा है तो आमदनी कम हो रहा है, आमदनी कम हो रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। बात होती जैविक खाद को लेकर के, लगातार सरकार भी कहती कि जैविक खाद का प्रयोग करें। तो क्या लग रहा है कि जैविक खाद के प्रयोग से उपज बढ़ेगी? क्या किसानों में जागरूकता की कमी है? मिट्टी जांच नहीं, सरकार तो कह रही है, विभाग कह रहा है कि आप मिट्टी जांच कराइए, हम यहाँ से करवाएंगे, तो किसान मिट्टी जांच भी नहीं कराते। जो पारंपरिक खेती है, जो लगातार सदियों से जो हम पूर्वज वो करते आ रहे हैं, बस उसी परंपरा को हम लोग निभाते जाकर के खेती करते हैं। तो क्या इसमें किसानों की भी जागरूकता की कमी है? किसान तो जागरूक है ही, लेकिन उनको जो है समय पर सामान ही नहीं मिल पा रहा। जैसे कि जैविक खाद जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और नहीं उपलब्ध होता है, इसके चलते वो किसान हर जगह जगह परेशान हो जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। जिसके चलते जैसे तैसे जो भी खाद मिला, मिलावटी खाद है, कहीं कोई अथी नहीं है, उसको खेत में देते हैं। खेत जैसे लग रहा है कि उसर की तरह होते जा रहा है, उसमें पैदावार अच्छा होता ही नहीं है। नहीं पैदावार अच्छा होगा तो वैसे ही स्वतः है जो इनकम का समस्या खड़ा होगा, आमदनी नहीं होगा, किसान परेशान हो जाता है। इसलिए मिट्टी जांच के लिए जो पदाधिकारी लोग हैं, जो भी कृषि से जो रिलेटिव हैं, उन लोगों को समय समय पर मिट्टी जांच करना चाहिए।
हर किसान के जो है पंचायत पंचायत में जा कर के वहाँ के किसान से मिट्टी का सैंपल लेकर के जांच करा करके क्या कमी उस मिट्टी में पाया गया और उसमें क्या देना है, कौन सा खाद देना है, कौन सा जो है कीटनाशक है या क्या है, कैसे है, कौन कौन समस्या पड़ रहा है, कौन कौन आवश्यकता पड़ रहा है वहाँ पर उस मिट्टी में, उस हिसाब से उस इलाके में खाद और बीज जैविक जो भी है उपलब्ध कराएं। जब ये चीज़ उपलब्ध हो जाएगा तो किसान हम लोग देखते हैं जहाँ तहाँ किसान लोग लगे हुए हैं, जगह है। आप बोले हैं कि किसान शायद मैंने उत्साहित नहीं है करने के लिए या क्या है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसान तो है, वो तो किसान तो एकदम मेहनती होता है, हर समय दिन रात खेत में काम करता है और काम करके उपज चाहता है किसी तरह से उपज बढ़े कि ताकि हमारा भी समय अच्छा रहे, हम लोग भी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे घर परिवार हैं, वो उसी पर आधारित है, कृषि पर ही आधारित है। जब अच्छा फसल नहीं होगा, अच्छा आमदनी नहीं होगा तो कैसे जो है चलेगा, कैसे परिवार कैसे चलेगा, और परिवार नहीं चलेगा तो हमारा गांव कैसे चलेगा, गांव नहीं चलेगा तो मेरा पंचायत कैसे चलेगा, प्रखंड कैसे चलेगा, जिला कैसे चलेगा, मेरा राज्य कैसे चलेगा, मेरा देश कैसे चलेगा। निश्चित ही किसानों को खुश करने के लिए, किसानों के हित में, जैसे श्रवण जी ने कहा कि सरकारी स्तर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं धरातल पर नहीं उतर पाती है। जो सरकारी कर्मी है वो किसानों के पास नहीं जा पाते और किसान को जानकारी नहीं होती है, जैसे समय पर उर्वरक का नहीं मिलना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे किसान जूझते हैं। जैसे अभी देखिए ना, एक मैंने छोटा सा एक और दे रहा हूँ, जो पीएम किसान, जो किसान सम्मान निधि योजना जिसे कहते हैं, वो भी जो दिया जाता है उसमें भी समस्या खड़ा है। उसमें भी जो किसान लेने लायक है, जो किसान वास्तव में किसान है, उस आदमी सबको नहीं दिया जा रहा है। और उस पर जब हम जिला पार्षद थे उस समय में भी हम इस सवाल को उठाया था, जिला परिषद के हाउस में हमने उठाया था इस सवाल को, कि जो हमारे यहाँ खास करके मधवापुर प्रखंड की बात है, लगभग 13-14 हज़ार यहाँ पे आवेदन किसान किए थे। उसमें से जो किसान था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया और 5-6 हज़ार परिवार को ही मात्र किसान को जो लाभ दिया गया, जिसमें जो किसान थे, जो सही में किसान थे, उसी को छोड़ दिया गया। ऐसा भी हुआ। हम मांग किए, उस पर कहा कि जांच कराइए, जांच करा करके जो किसान सब है उसको कम से कम जो सम्मान निधि योजना, जो सरकार का योजना है, उसका लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन वो भी अभी तक में नहीं मिल पाया है। बहुत लोग परेशान हैं। जहाँ तहाँ हम लोग क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो देखते हैं किसान लोग बोलते रहते हैं कि हमारे नाम से रसीद है, ज़मीन का ऑलरेडी मालिक है, वो रसीद उसके नाम से कट रहा है, ज़मीन उसके नाम से है, केवाला उसके नाम से है, लेकिन उस आदमी को भी किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये तो बहुत देखने से लग रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर बहुत ही कमी है, बहुत कमी है। चलिए, आपने सम्मान निधि की बात की तो एक अभियान चला था बीच में, जी याद होगा आपको, जी किसान फार्मर आईडी को लेकर के। जी जी, ये तो और गड़बड़ है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, इसी पे सवाल लेना चाहूंगा कि ये जो फार्मर आईडी बन रहा है, जमीन तो बहुत कम किसान है जिसके नाम पर है, जी अभी तक सर्वे नहीं हुआ, जी जी, और सर्वे नहीं है और आप फार्मर आईडी बना रहे हैं। जी, क्या मतलब मनसा क्या है सरकार का? इसमें तो बहुत गड़बड़ी है, क्योंकि आज से 6-7 महीना पहले देखे होइएगा कि महाअभियान चला था। हर पंचायत स्तर पे सभी को पेपर लिया गया, सभी किसान से, कि जिसके पूर्वज के नाम से जो ज़मीन है और पूर्वज चले गए, उनके जो वंशज अभी हैं जिंदा, जो जीवित हैं, उनके नाम से उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जिस आदमी के, जिस किसान के रसीद जो कटता है, गवर्नमेंट का जो रेंट रसीद होता है, उसमें जो है खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ, तो खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ है तो उसमें हुआ कि अभियान के द्वारा ही उसमें खाता खेसरा नंबर चढ़ा दिया जाएगा और उस आदमी के नाम से ज़मीन कर दिया जाएगा। और जिसके नाम से अपना है और उसमें यदि खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ तो उसको बोले थे कि सब अपना पेपर दीजिए, आपको जो है खाता खेसरा चढ़ा करके अप टू डेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये अभियान का जितना भी पेपर जमा हुआ सो कहाँ गया, क्या हुआ, जो अभी तक कोई पता नहीं है। तो वहाँ यदि हो गया रहता विक्रम बाबू, यदि वो खाता खेसरा चढ़ गया रहता उसकी रसीद पर और वो ज़मीन जो है ट्रांसफ़र हो गया रहता उसके वंशज के नाम से, तब आज जो फार्मर आईडी बनाया जा रहा है बहुत ही आसान होता। 2 दिन में, हम कहना चाहते हैं कि 2 दिन में हर पंचायत में 2-2 दिन का कैंप होता, उसी में सारा किसान का फार्मर आईडी बन जाता, उससे
जो किसान सम्मान योजना के लाभ से जो वंचित हो रहे हैं, जिसको फार्मर आईडी नहीं बन रहा है, वंचित हो रहे हैं, वो वंचित नहीं होते, उसको इसका लाभ मिलता। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि सिस्टम क्या है, क्या हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। किसान को लाभ देने की बात ही नहीं हो रही है, इसको वंचित करने की बात। ये आप कह सकते हैं कि किसान को कितने किसान वंचित हो जाएंगे? बहुत लोग वंचित हो रहे होंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि जिस आदमी को खाता खेसरा, बहुत लोग को चढ़ाई हुआ नहीं है। बहुत लोग किसान हैं मास लेवल पर, जो उसके ज़मीन का जो है, जिसके नाम से केवाला है, जिसके नाम से खतिया क्या कहते हैं, रसीद है अपने नाम से, जिस किसान को उसके रसीद पर खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ। खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ, अभी जाते हैं फार्मर आईडी बनाने के लिए, तो कहता है खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ है, इसलिए आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। तो खाता खेसरा तो आप चढ़ाया ही नहीं, जमीन को ट्रांसफर किए ही नहीं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? फार्मर आईडी क्यों बना रहे हैं? फार्मर आईडी बनेगा? आप ही का जो पदाधिकारी है, स्टाफ है, वो बोल रहे हैं कि भाई खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ है, तो आपका नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि किसानों के हित में जो प्रशासनिक सरकार है वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है। तो ऐसे में किसानों से क्या कहेंगे? किसानों को किस तरह से अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाना चाहिए? किसानों के लिए क्या मैसेज होगा? नहीं, किसान तो अपना जो कर रहे हैं, अपना तो खेती किसी तरह से कर रहे हैं, जैसे तैसे करके कर रहे हैं, और इससे किसान का स्थिति बहुत दयनीय होते जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, पदाधिकारी लोग से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोऑपरेटिव होइए, किसान के प्रति कोऑपरेटिव होइए, क्योंकि हमारा देश, हम पहले ही कह चुके हैं विक्रम बाबू, कि हमारा देश भारत है और भारत कृषि प्रधान देश है। इसी पर सब लोग चल रहे हैं। कृषि प्रधान देश है, कृषक के नाम पर ही इसको कृषि प्रधान देश कहा गया। और उस किसान को कम से कम देखिए, ताकि उसका स्थिति सुधरे, और वही अन्नदाता है। चलिए, तो किसान जो अन्नदाता है उसको देखने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, आग्रह होगा मेरा सभी पदाधिकारीगण से, सभी ये जो सरकार है उनसे भी मेरा आग्रह होगा, मांग होगा कि सबको थोड़ा कोऑपरेटिव करिए, ताकि जनता की समस्या, किसान की समस्या दूर हो और किसान का स्थिति सुदृढ़ हो, किसान आगे बढ़े, और किसान मेरा आगे बढ़ेगा, मेरा देश आगे बढ़ेगा। किसान आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी, आपने समय दिया। तो ये श्रवण यादव थे, पूर्व जिला परिषद सदस्य है, और लगातार जो लोगों के हित में, किसानों के हित में, और किसान भी है, तो किसानों के मुद्दे पर हमने बात किया। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि प्रशासन और सरकार किसान के हित में नहीं सोच रही है। अगर सरकार, प्रशासन किसान के हित में सोचती तो किसानों का आय दोगुनी हो गया होता अभी तक। तो बने रहे मंगलम न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।